नमस्कार साथियों। आज हमारा जो नदियों से संबंधित टॉपिक चल रहा था जिसमें हम अरब सागर का आफा तंत्र पढ़ रहे थे, उसमें हमने मेनली दो नदियों को देख लिया था जिनमें हमने नर्मदा और लूनी को लेकर बात कर चुके थे ना। अब आज के सेशन में दोस्तों हम मेनली बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे अब माही नदी को लेकर। चलिएगा, आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो माही नदी से संबंधित है। माही नदी, चलिए माही नदी को लेकर कुछ बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आते हैं यहां पर जहां से माही नदी का उद्गम होता है। देखिए, माही नदी के यदि आप लोग उद्गम की बात करते हो, उद्गम, तो माही नदी का उद्गम होता है मेहंद झील से। मेहंद झील, ठीक है, मेहंद झील से होता है। और मेहंद झील के पास में ही एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी को कहा जाता है अमरोरू पहाड़ी। अमरोरू पहाड़ी, पहाड़ी जो कि विंध्याचल का पार्ट है। विंध्याचल एमपी मतलब मध्य प्रदेश, यहां से एक नदी का उद्गम होता है। और दोस्तों, ये नदी क्या होता है कि सबसे पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और फिर ये राजस्थान में आने के बाद में यू टर्न लेती है ना, और फिर आगे चलकर ये नदी खंबात की खाड़ी की ओर जाती है ना, खंबात की खाड़ी की ओर। ये लीजिए, यहां पर यदि हम बात करते हैं इसके संगम को लेकर, तो दोस्तों इसका संगम जो है वो कहां पर होगा? संगम होगा इसका खंबात की खाड़ी में। खंबात की खाड़ी, हम जानते हैं कि खंबात की खाड़ी जो है वो गुजरात में है, ठीक है। यहां से उद्गम के बाद में नदी, देखिए इसकी कुछ विशेष बातें हैं, थोड़ा सा हम उनको देख लेते हैं। आप लोगों ने काफी बार सुना होगा कि कर्क रेखा को दो बार काटने वाली जो नदी है वो कौन सी है? वो माही नदी ही है, ठीक है। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पर, जहां पर देखिएगा कि इसकी मेनली हम बात करें तो सहायक नदियों की बात कर लेते हैं ना। इधर से एक नदी आती है और एक नदी दोस्तों इस वाली साइड से आती है। देखो, यदि हम इस वाली साइड की बात करते हैं तो इस वाली साइड वाली नदी का जो नाम है वो नाम है सोम नदी। वहीं पे हम इस वाली नदी की बात करें तो दोस्तों इस वाली नदी को कहा जाता है जाखम नदी। क्या कहा जाता है? जाखम नदी। सोम और ये जाखम जो नदियां हैं, ठीक है, वो जाकर माही नदी में मिल रही है और वहां पर जिस स्थान का नाम है वो दोस्तों बेणेश्वर धाम है। बेणेश्वर धाम। और ये बेणेश्वर धाम है, ये कहां पर पड़ता है भाई? डूंगरपुर में, डूंगरपुर राजस्थान में, ठीक है। यहां पर आप मान सकते हो कि त्रिवेणी संगम हो रहा है। क्या हो रहा है? त्रिवेणी संगम। इसके बाद में हम आते हैं नर्मदा ए माही नदी से संबंधित जो बांध परियोजनाएं हैं, थोड़ी सी हम उनकी बात करते हैं। देखिए, यहां पर यदि आप बात करते हो तो सबसे पहला एक बांध आता है यहां पर, और उस बांध को हम जानते हैं माही बजाज सागर बांध के नाम से। माही बजाज सागर बांध। ये माही बजाज सागर बांध है, ये आपको नजर आएगा राजस्थान के बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा, राजस्थान। इसके बाद में हम सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे देखिएगा एक बांध है और उस बांध का नाम है कागदी पिकअप बांध। कागदी पिकअप बांध। ये कागदी पिकअप बांध भी राजस्थान के बांसवाड़ा में ही है ना। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा राजस्थान में ही है।
इसके बाद में इस पर एक बांध बना हुआ है गुजरात वाली साइड में, गुजरात वाली साइड में। और दोस्तों इस बांध को कहा जाता है कडाना बांध, कडाना बांध। और ये कडाना बांध आपको कहां पर नजर आएगा? कडाना बांध आपको नजर आएगा गुजरात में। ठीक है, तो मेनली माही नदी पर 3 बांध है, जिनमें 2 बांध राजस्थान में है, माही बजाज सागर बांध और कागदी पिक्का बांध। और इसके अलावा एक बांध है जो कडाना बांध है, जो कि आपको गुजरात में नजर आएगा। कहां पर नजर आएगा? गुजरात में। उसी प्रकार से हम बात करें जाखम नदी, तो जाखम नदी पर भी एक बांध है, और उस बांध को हम किस नाम से जानते हैं भाई? जाखम बांध के नाम से ही जानते हैं, जाखम बांध। और ये जाखम बांध राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में है, प्रतापगढ़ राजस्थान में है। ठीक है, दूसरा ये जो सोम नदी है, इस सोम नदी पर भी बांध परियोजनाएं हैं, जिनमें एक बांध परियोजना का नाम है सोम कागदर, सोम कागदर परियोजना। और ये सोम कागदर परियोजना कहां पर है? यह आपको नजर आएगी उदयपुर राजस्थान में। फिर एक बांध परियोजना इस पर और है, और उसे बोला जाता है सोम कमला अंबा, सोम कमला अंबा परियोजना। दोस्तों सोम कमला अंबा परियोजना की बात करते हैं तो ये आपको नजर आएगी डूंगरपुर में। कहां पर नजर आएगी? डूंगरपुर राजस्थान में। ठीक है, तो मेन रूप से हमने देखा कि ये वाली नदियां हैं, इनकी ये परियोजनाएं हैं। साथ में ही अब यहां पर थोड़ी सी कुछ बातें देखते हैं ना। देखिए ये सोम नदी है, सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा पहाड़ी से। कहां से होता है भाई? बीछामेड़ा पहाड़ी से। और ये बीछामेड़ा पहाड़ी कहां पर है? उदयपुर राजस्थान में। ठीक है, वहीं पे यहां पर हम बात करते हैं जाखम नदी को लेकर। तो जाखम नदी का जो उद्गम है वो एक्चुअली कहां से होता है? वो होता है भंवरमाल पहाड़ी, भंवरमाल पहाड़ी। और ये भंवरमाल पहाड़ी कहां पर है? ये प्रतापगढ़ में है। ठीक है, प्रतापगढ़ राजस्थान में। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा? माही नदी से संबंधित कुछ बांध परियोजनाएं देखी। एक माही नदी की सहायक नदियां जाखम सोम के साथ मिलकर माही नदी त्रिवेणी संगम बनाती है, जो कि बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में है। ठीक है, इसी के साथ में देखो यहां पर यदि हम बात करते हैं तो एक आपको नजर आएगा यहां पर गलियाकोट उर्स, गलियाकोट उर्स। और दोस्तों ये गलियाकोट जो उर्स है, ये एक्चुअली बोहरा संप्रदाय को लेकर भरता है। कौन सा संप्रदाय से संबंधित है ये? बोहरा संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है, संप्रदाय की प्रधान पीठ है। और ये गलियाकोट उर्स कहां पर है? कहां पर लगता है ये? डूंगरपुर में लगता है ना, डूंगरपुर राजस्थान में। तो इस बात को भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलिए अब मेनली हम आते हैं इस नदी की कुछ विशेष बातों के ऊपर, जिनके बारे में हमारी एग्जाम में है वो क्वेश्चन आते हैं ना। हालांकि ये करक रेखा को भी 2 बार काटती है, वो हम आराम से लिखकर आराम से देख लेंगे। आप चाहो तो देखो, इसको देख लो आराम से, उद्गम वगैरह सारी चीजें इसमें मैंने बनाई है। और इसके साथ में हम थ्योरेटिकल पोर्शन भी देखेंगे, जिससे हम आप आसानी से सारी चीजें समझ पाओगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिएगा हमारा जो मेन टॉपिक है, उस मेन टॉपिक का नाम माही नदी है। माही नदी, देखिए माही नदी की हम बात करते हैं तो सबसे पहले देखो हम क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे माही नदी के उद्गम को लेकर। उद्गम में हमने क्या देखा? उद्गम में हमने देखा था कि इसका उद्गम है वो मेहंद झील से हो रहा है, मेहंद झील।
और मेहन झील कहां पर है, कौन सी पहाड़ी पर थी? अमरोरू पहाड़ी। ठीक है। विंध्याचल पर्वतमाला थी, विंध्याचल एमपी, मध्य प्रदेश। साथ में उद्गम के बाद में हमने इसका संगम देखा। इस नदी का संगम जो है वो कहां पर हो रहा था? संगम हो रहा था इसका खंबात की खाड़ी में, खंबात की खाड़ी। और एक खंबात की खाड़ी कहां पर है? गुजरात में है। तीसरे नंबर पर हम बात करते हैं इस नदी की लंबाई को लेकर। तो लंबाई को लेकर हम बात करें तो लंबाई इस नदी की 576 किलोमीटर है। कितनी है भाई? 576 किलोमीटर। इस नदी के प्रवाह को लेकर बात करते हैं तो इसका प्रवाह आपको नजर आएगा मध्य प्रदेश प्लस राजस्थान प्लस गुजरात, ये 3 स्टेट में बहती है। ठीक है, यहां तक की बातें हो गई मेन। अब बात करते हैं यहां पर इसके उपनामों को लेकर। क्या लेकर? उपनामों को लेकर, है ना। माही के उपनाम जरा देखिएगा, माही के उपनाम। यदि माही नदी के उपनामों को लेकर बात करें तो सबसे पहले 1 नंबर पे इसे दक्षिण राजस्थान की शवरण रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिणी राजस्थान की शवरण रेखा। ठीक है। 2 नंबर पे बात करें, इसे कांठल की गंगा कहा जाता है, कांठल की गंगा कहा जाता है। तीसरा नंबर की बात करें तो इसे आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है, आदिवासियों की गंगा। चौथे नंबर पर हम बात करें, ठीक है, दक्षिणी राजस्थान की गंगा हो गई, कांठल की गंगा हो गई, आदिवासियों की गंगा हो गई, एक इसे वागड़ की गंगा भी कहा जाता है, वागड़ की गंगा। तो ये सारे के सारे जो नाम हैं वो एक्चुअली माही नदी को लेकर ही है। साथ में देखिए, यदि आप लोग बात करते हैं कि माही नदी की जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं, तो आपने नाम सुना होगा जैसे एराव का, अनाश का, चाप का, मोरेन का, सोम और जाखम का ना। तो यहां पर मैं सहायक नदियों की बात करता हूं। सहायक नदियां, सहायक नदियों में देखो सोम, जाखम, अनाश, चाप, मोरेन एवं एराव। एराव, ये सारी की सारी जो नदियां हैं दोस्तों वो इसकी सहायक नदियां हैं। क्या है? सहायक नदियां। अब यहां पर कुछ विशेष बात कर लेते हैं ना इन्हीं नदियों से रिलेटेड। मैं यहां पर एक नोट लगा के एक चीज लिख देता हूं, मेंशन कर देता हूं, नोट जाखम सोम की सहायक नदी है। कैसे है? ठीक है, क्योंकि हमने यहां पर देखा था ना इस वाले डायग्राम में, मैंने यहां पर सीधा सा बनाया है बेणेश्वर धाम में त्रिवेणी संगम, लेकिन एक्चुअली जाखम नदी है वो इससे कुछ स्थान पहले, जहां पर इस स्थान का बोला जाता है नोरावर बिलूरा, वहां पर आकर पहले मिल जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो त्रिवेणी संगम को लेकर बेणेश्वर धाम में पूछता है, और उस धाम में हम यही बोलते हैं कि सोम और माही और जाखम का संगम होता है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली यदि देखे जाए, वास्तविकता देखी जाए, तो जाखम नदी सोम की सहायक है, ना कि माही की। माही की तो उपसहायक हो जाएगी। चलिएगा, लेकिन एग्जामिनर है वो हमारा सवाल सीधे सीधे पूछता है। तो यहां तक की बात होगी, लंबाई वगैरह देख ली, प्रवाह देख लिया,
उपनाम देख लिए, सहायक नदियां देख ली। अब मैं बात करता हूं इसके त्रिवेणी संगम को लेकर। माही नदी का त्रिवेणी संगम। आप त्रिवेणी संगम की बात करते हैं तो देखिए त्रिवेणी संगम इसका एक्चुअली बनता कहां है? बेणेश्वर धाम। ठीक है, बेणेश्वर धाम, नवा टापरा, नवा टापरा, या फिर इसे नवाटापुरा भी कहा जाता है। नवाटापुरा डूंगरपुर में, डूंगरपुर में। यदि आप त्रिवेणी संगम की बात ही कर रहे हैं तो देखिए त्रिवेणी संगम में मेनली जो 3 नदियां हैं उनमें हम बात करें तो देखिएगा माही है, प्लस में सोम है, और प्लस में जाखम नदी है। ठीक है, जाखम नदी, इन तीनों का त्रिवेणी संगम बनता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, देखो बेणेश्वर धाम है ना, उसके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूं ना। बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम, बेणेश्वर धाम की स्थिति देखेंगे तो आपको नजर आएगा ये डूंगरपुर में, डूंगरपुर राजस्थान में। ठीक है, बेणेश्वर धाम के बारे में जानकारी चाहिए तो बेणेश्वर धाम को क्या कहा जाता है? यहां पर जो मेला भरता है या बेणेश्वर धाम है वो एक्चुअली आदिवासियों का कुंभ कहलाता है। आदिवासियों का क्या कहलाता है? कुंभ कहलाता है। वहीं पे मैं बेणेश्वर धाम को लेकर और बात करूं, ठीक है, तो आदिवासी अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन भी यहीं करता है। आदिवासियों द्वारा अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन, अपने पूर्वजों की अस्थियों का विसर्जन वो इसी बेणेश्वर धाम में किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो यहां पर जो मेला भरता है, ठीक है, मेला जिसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, मेला यदि आप बात करेंगे, ठीक है, तो ये एक्चुअली बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर वाला है वहां पर बढ़ता है। मेले का आयोजन बात करेंगे तो माघ पूर्णिमा के दिन बढ़ता है। कहां बढ़ता है भाई? माघ पूर्णिमा के दिन बेणेश्वर धाम में। और इसी मेले को आदिवासियों का क्या कहा जाता है? कुंभ कहा जाता है ना। तो मेला आप यहां पर हम लिखेंगे कि मेला बढ़ता है एक्चुअली माघ पूर्णिमा के दिन, माघ पूर्णिमा के दिन। यहां तक की जो बातें हैं, वहां तक की बातें आप आसानी से समझ पाए होंगे। ठीक है, बढ़ा जाए आगे। अब एक चीज देखिएगा, यहां पर मैं एक चीज नोट करके लिख रहा हूं ना, समझिएगा जरा। माही नदी, माही नदी सबसे पहले उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, उत्तर की ओर प्रवाहित होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, एवं फिर यू टर्न लेकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिरती है। ये बात आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है ना।
पहले जब ये उद्गम स्थान से निकलती है तो ये एक्चुअली उत्तर की ओर ही प्रवाहित होती है ना, फिर वापस क्या होता है, ये वापस राजस्थान में जाकर यू टर्न ले लेती है ना, यानी आप इसका प्रवाह देखते हैं। ठीक है, तो प्रवाह के बारे में हम ये बोल सकते हैं, इसका प्रवाह जो है वो उल्टे यू के समान है। उल्टे यू के समान, उल्टा यू कैसे होगा, ऐसे ना, उल्टे यू के समान। ठीक है, तो ये बेसिक सी कुछ और बातें थी जो कि माही नदी से संबंधित थी। अब मेनली हम बात करेंगे, वो बात किसको लेकर करेंगे, माही नदी की कुछ बांध परियोजनाएं वगैरह हैं और माही नदी से रिलेटेड कुछ और विशेष बातें हैं, थोड़ा सा हम उनको देखते हैं ना। देखिए, सबसे पहले मैं एक लाइन लिखता हूं यहां पर, समझिएगा जरा क्या लाइन है ना, कि माही नदी, काफी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, चलिए मैं एक छोटा सा डायग्राम से थोड़ा सा समझाने का प्रयास करता हूं आपको, देखिएगा। जैसे मान लो ये हमारी पृथ्वी है और इस पृथ्वी पर बात करते हैं, तो ये बीच वाली जो है इसको नाम दे देते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, ये वाली है कर्क रेखा और इस वाली को नाम दे देते हैं मकर रेखा। ठीक है, चलिए, ये ऊपर वाली रेखा को कहते हैं हम कर्क रेखा, बीच वाली रेखा को हम कहेंगे भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा, और इस वाली को कहेंगे हम मकर रेखा, मकर रेखा। ओके, यहां से देखिए, कर्क रेखा को एक नदी ऐसे पार करके वापस जा रही है ना, और उसी प्रकार से एक नदी जो है वो भूमध्य रेखा को भी पार करती है, और एक ऐसी नदी है जो कि मकर रेखा को भी ऐसे ही पार करती है ना। तो यहां पर कर्क रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी है, उस नदी का नाम क्या है, माही। ठीक है, उसी प्रकार से भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली नदी का नाम क्या है, कांगो, या फिर इसे जायरे नदी कहते हैं ना, ये एक्चुअली अफ्रीका महाद्वीप में है। उसी प्रकार से ये वाली जो नदी है मकर रेखा वाली, इस नदी का नाम है लिम्पापो नदी, लिम्पापो नदी। और ये लिम्पापो नदी भी आपको कहां देखने को मिलेगी, ये नदी भी आपको अफ्रीका महाद्वीप में देखने को मिलेगी ना। तो ये नदियां एक्चुअली काम क्या कर रही हैं, ये नदियां मेनली काम कर रही है किसको लेकर, ये नदियां मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये नदियां कर्क रेखा को, मकर रेखा को और साथ में ही भूमध्य रेखा को, तीनों को काट रही है ना। यदि हम इसके लेकर बात करें, इसको लेकर बात करना चाहें, तो यहां से आपकी माही नदी है वो तो हम जानते हैं कि एशिया महाद्वीप में है। बाकी कांगो, जायरे और लिम्पापो नदी ये आपको नजर आएंगी कहां पर, ये आपको नजर आएंगी मेनली अफ्रीका महाद्वीप में। तो यहां तक की बातें उम्मीद है आप अच्छे से समझ पाए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट की ओर चलते हैं हम ना, नेक्स्ट की ओर देखिएगा, एक परियोजना है और उस परियोजना का नाम है सुजलाम सुफलाम परियोजना। सुजलाम सुफलाम परियोजना का संबंध माही नदी की सफाई से, माही नदी की सफाई से है। ओके, दूसरा देखो, मैं नोट लगा के एक बात लिखता हूं यहां पर, नोट, नोट
सुजलाम परियोजना, सुजलाम परियोजना बाड़मेर से संबंधित है। किससे संबंधित है? बाड़मेर से संबंधित है। ठीक है, बाड़मेर से संबंधित है, जिसका संचालन BARC, बार्क, क्या बोलते हैं इसको? बार्क। बार्क का मतलब है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या बोलते हैं? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, या फिर हिंदी में हम बोलें तो इसको बोलते हैं भाभा एटॉमिक, मतलब परमाणु, रिसर्च का मतलब अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र, संचालन बार्क के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, वैसे आपकी जानकारी के लिए एक छोटी सी बात और बता देता हूं। ये जो बार्क है, यदि आप बार्क के हेडक्वार्टर की बात करते हैं ना, तो इसका हेडक्वार्टर ट्राम्बे में है। कहां पर है भाई? ट्राम्बे। ठीक है, और ट्राम्बे आप जानते हैं कि महाराष्ट्र में है। कहां पर है? महाराष्ट्र में। तो यहां तक की बात आप आसानी से समझ पाए होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें माही नदी से संबंधित कुछ बांध परियोजनाओं को लेकर, माही नदी से संबंधित कुछ बांध परियोजनाओं को लेकर, देखिए यहां पर हम बात करते हैं तो देखो हम हेडिंग बना लेते हैं माही नदी से संबंधित बांध परियोजनाएं। माही नदी से संबंधित बांध परियोजनाएं। ठीक है, माही नदी से संबंधित बांध परियोजनाओं की बात करते हैं तो एक नंबर पे आते हैं हम ना। एक नंबर पे हमने बात की थी माही बजाज सागर बांध को लेकर। माही बजाज सागर बांध परियोजना। माही बजाज सागर बांध परियोजना की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे बांध, ये बहुउद्देशीय परियोजना भी है ना। यदि आप इसको देखोगे तो ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में है। कहां पर है भाई? बांसवाड़ा, राजस्थान। इसकी क्या विशेष बात है, जरा देखिएगा। इसकी एक विशेष बात है कि पहली बात तो कि ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध। भारत का सबसे लंबा हीराकुंड है ना, लंबा बांध है। लगभग आप देखेंगे तो 3109 मीटर, 3109 मीटर, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि 3.1 किलोमीटर इसकी मेनली लेंथ है, लंबाई। दूसरा, माही बजाज सागर बांध परियोजना जो है, ठीक है, तो यह परियोजना राजस्थान और गुजरात दोनों की यदि आप बात करते हैं तो राजस्थान का इसमें 45 है और गुजरात का 55% है ना। इन दोनों की क्या है? संयुक्त परियोजना की संयुक्त परियोजना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, 100% इससे जितनी विद्युत उत्पादन होती है, 100% विद्युत का उपभोग कौन कर रहा है? राजस्थान कर रहा है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं हम कागदी पिकअप बांध को लेकर। कागदी पिकअप बांध परियोजना। कागदी पिकअप बांध परियोजना की बात करते हैं तो ये कागदी पिकअप बांध परियोजना कहां पर है? ये भी बांसवाड़ा
राजस्थान में ही है। 3 नंबर पे मैं बात करता हूं माही नदी पर, तो माही नदी पर है कडाना बांध परियोजना। ठीक है, और एक कडाना बांध परियोजना कहां पर है? गुजरात में है। ठीक है, कडाना बांध एक्चुअली इस पर लागत है, सारे काम हैं वो किसने लगाए हैं? गुजरात ने ही लगाए हैं। अब यहां पर कंफ्यूज मत होइएगा, एक्चुअली ये माही जो बांध परियोजना है वो किससे रिलेटेड है? राजस्थान और गुजरात से संबंधित है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अच्छा, यहां तक की बातें हो गई। अब आपको एक दो बांध और देखने हैं, एक दो बांध और देखने हैं। जैसे 4 नंबर पे देखो, हमने बात की थी सोम नदी पर बांध परियोजना की, और उस बांध परियोजना का नाम क्या था? सोम कागदर बांध परियोजना। सबसे पहली बात, ऊपर वाली तो तीनों माही नदी पर थी, ये वाली सोम नदी पर है ना। सोम नदी पर कहां पर है? उदयपुर में, उदयपुर राजस्थान। अच्छा, 5 नंबर पे मैं बात करूं यहां पर, तो एक बांध परियोजना थी जिसका नाम है सोम कमला अंबा, अंबा परियोजना। तो इसका संबंध सोम नदी से ही है ना, सोम नदी। लेकिन ये वाली कहां पर है? डूंगरपुर में है, और डूंगरपुर आप जानते हैं कि राजस्थान में ही पड़ता है। 6 नंबर बांध परियोजना, और उसका नाम मैंने बताया था जाखम बांध परियोजना। जाखम बांध परियोजना। चलिएगा, जाखम बांध परियोजना की बात करते हैं, तो जाखम बांध परियोजना देखो जाखम नदी पर है। कहां पर है भाई? जाखम नदी, और ये कहां पर? प्रतापगढ़ में है बांध, प्रतापगढ़ राजस्थान में। अच्छा, जाखम बांध परियोजना की एक विशेष बात है ना, ये जाखम बांध है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है, सबसे ऊंचा, लगभग है ये 81 मीटर ऊंचा, ऊंचा बांध। अच्छा, भारत का देखो सबसे ऊंचे बांध की हमने बात की थी टिहरी बांध, जो कि भागीरथी नदी पर था। इसके पहले एक बात और बताई थी मैंने कि यदि गुरुत्वीय बांध सबसे ऊंचा पूछा जाता है तो वहां पर हम क्या करेंगे? भाखड़ा बांध। क्या करेंगे दोस्तों? भाखड़ा बांध। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। चलिए, तो इस प्रकार से आपकी ये जो माही नदी है वो दोस्तों कंप्लीट होती है। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट सेशन की ना। नेक्स्ट में एक एक छोटी छोटी नदियां हैं, इनको हमने अलग अलग से लिया है ताकि आप आसानी से पढ़ पाओ। ओके, तो आज के लिए इस सेशन के लिए इतना ही, बाकी आपसे मुलाकात नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तब तक के लिए बाय।